स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A9 मार्क 3 का जो अनाउंसमेंट हुआ है तो उसे समझते हैं। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। तो सोनी का क्या है? ये एक फ्लैगशिप कैमरा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये फ्लैगशिप के लेवल के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया है। ये बहुत महँगा है और टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। फ्लैगशिप कैमरा है। तो फ्लैगशिप सीरीज़ में इनका जैसे R आता है, A9 आता है, S सीरीज़ आता है और A1 आता है। तो वैसे भी A9 को रिफ्रेश किया गया। A9 इन्होंने मतलब ये थर्ड इटरेशन है, मार्क 3 है। इसका दाम अमेरिका में अराउंड $6000 है, यानी कि बम बम दाम है और इंडिया में 5 लाख से तो ऊपर जाएगा ही। तो दाम काफ़ी है और इसका अवेलेबिलिटी मार्च 2024 तक हो जाना चाहिए। मतलब अभी सिर्फ अनाउंस किया है, इसीलिए सारे रिव्यूज़ आप जितना देख रहे हैं उसमें कोई हैंड्स ऑन या रॉ फाइल नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है। तो ये समझिए इनका टारगेट क्या है। मतलब सोनी का टारगेट है कि पेरिस 2024 ओलंपिक्स जो होने वाला है, उससे पहले ये सबके हाथ में पहुंच जाए। ये उसी को टारगेट कर रहे हैं। और ये इतना इसके पीछे हाइप बहुत हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये दुनिया का पहला मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा है। और मिररलेस ये समझिए कि कहने को तो आप सिनेमा कैमरा को भी मिररलेस कह सकते हो। मिररलेस ऐसे डीएसएलआर का जो रिप्लेसमेंट हुआ, उस मिररलेस में ये पहला है जिसमें ग्लोबल शटर दिया गया है। तो क्या ग्लोबल शटर पहले से आता था? हाँ, जैसे रेड कमोटो में जो लोग काम किए उनको ग्लोबल शटर है। बहुत सारे ऑफ ब्रांड्स का भी ग्लोबल शटर है और इंडस्ट्रियल यूजर्स में है ग्लोबल शटर। लेकिन ऐसे जस्ट आप फुल फ्रेम खरीदो वैसे ग्लोबल शटर खरीद लो, ऐसा एक भी नहीं है। वीडियो में भी एक ही दो कंपनी देती है। तो ये बहुत रेयर बात। और अंतर क्या है? आप जितना भी लेते हो वो रोलिंग शटर होता है, ऊपर से नीचे तक चलता है। उसके पीछे मतलब समझिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो वो डिजिटाइज करते हैं। लेकिन ये एक शॉट में नहीं करता है। वहीं जो ये देख रहे हैं ग्लोबल शटर, वो एक शॉट में कर पाता है। तो बोलेंगे कैसे? दोनों अगर सीमॉस है तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि ग्लोबल शटर आपका सीसीडी में मिलता है, सीमॉस में नहीं मिलता है। तो सीमॉस में आप जबरदस्ती कर सकते हो। जैसे ये आपका हो गया फोटो डायोड हो गया, एक मेटल का रो हो गया, एक कॉलम हो गया, इसी से आप इलेक्ट्रिकली काम कर रहे हो। अब रहा बात की सीमोस में, ये सारी जगह पे जो चार्ज जमा होता है, फोटॉन से जो चार्ज जमा होता है वो उसके कन्वर्ट किया जाता है वोल्टेज में। अब रहा बात की ये करने का प्रोसेस आप भले कर लो, लेकिन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए वन बाय वन, रो बाय रो किया जाता है। तो ग्लोबल शटर में किसी को आइडिया आया कि एक काम करो, जो फोटो डायोड है वहीं पे एक छोटा सा कैपेसिटर ठूंस दो। तो जितना भी जब रीड किया जाएगा तो सारा लोड कैपेसिटर में जाए और रीड उसको वन बाय वन करेंगे। तो कैपेसिटर आपका एक्चुअली चार्ज हो रहा है। मतलब समझिए एक फ्रेम पहले चार्ज हो गया कैपेसिटर और वो आपको वन शॉट रीड दे रहा है। लेकिन सेंसर अभी भी आपका यही है, रोलिंग है। लेकिन आप और हमें फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हो रहा है, इसीलिए कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। ये एक्चुअल सिंगल शॉट फ्रेम दे रहा है, क्योंकि सारे कैपेसिटर फोटोन से आते हैं, चार्ज बनता है। वो चार्ज पिक्सल के बगल में ही जो रखा हुआ है मतलब कैपेसिटर, उसी में डाल देते हैं, काम खत्म। एक्सपोजर हो जाता है। बाद में धीरे फिर ऐसे ही करके रीड किया जाता है। तो वो रीडिंग कैपेसिटर से होती है, ना कि इससे। तो हर कैमरा कंपनी इसको चाहती है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी बात नहीं कि सोनी बना रहा है, कैनन नहीं चाहता, नाइकॉन नहीं चाहता, हर कंपनी चाहती है इसको। लेकिन बात है कि इसमें पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है? आप देख सकते हैं डिज़ाइन में कि फोटो डायोड को आपने छोटा कर दिया, यानी कि जिस पे फोटॉन पड़ रहे हैं वही छोटा हो जाएगा। तो यानी कि कहने को आप 12 मेगापिक्सल का ले लो, 12 मेगापिक्सल का ग्लोबल शटर हमेशा सेम मैन्युफैक्चर लीजिए, सेम ब्रांड लीजिए, सेम मतलब टोपोलॉजी लीजिए, हमेशा ग्लोबल शटर आपको ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस देगा, डायनेमिक रेंज खराब देगा और सेंसिटिविटी कम देगा। तो ये साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फोटो डायोड को ही छोटा कर दे रहे हो तो इफेक्ट तो कम हो ही जाएगा। तो ये पेनल्टी था। अब रहा बात, सोनी का क्लेम है कि सोनी को भी पेनल्टी पड़ा है इसमें, ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने इतना कम कर दिया कि अब आपको फर्क नहीं पड़ा चलेगा। अब रहा बात कि आप और हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये समझिए, क्या इससे बेटर कलर आ जाता है किसी और कैमरा में? सोनी के ही कैमरा में हाँ आ जाता है। क्या इससे आपको प्रॉब्लम होगा? नहीं। ये आप बस ऐसे समझिए कुछ साल पहले का कैमरा है। मतलब आजकल के टाइम में कैमरा सब ऑलमोस्ट सैचुरेशन हिट कर गया है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, मतलब 2015 का कैमरा से अभी में। तो ये वहीं वाला ही लगेगा। थोड़ा सा आप कंपेयर करोगे, चार्ट कंपेयर करोगे तो भले थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन आम पब्लिक की आम यूज में फर्क नहीं आएगा। और सोनी का वही क्लेम है कि ये बैक साइड सीमॉस भी कर दिए हैं। तो पूरा तिगड़म यही है ग्लोबल शटर का। अब बात करते हैं स्पीड का। तो ये पूरा कैमरा यानी A9 सीरीज जो बनाया गया है वो पूरी तरह से स्पीड पे फोकस है। स्पीड कितना है इसका? ये 120 एफपीएस चल सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, 120 एफपीएस नाइकॉन भी क्लेम करता है, कैनन भी क्लेम करता है। बस दोनों जेपेग करते हैं। ये ट्रू स्पीड देता है, यानी कि आप 120 शूट भी कर सकते हो, प्लस उस पर ऑटो फोकस भी रखेगा और रॉ फाइल भी खींच के देगा। यानी ये एक्चुअली उड़ रहा है। मतलब बाकी सारे कैमरा के कंपेयर में अभी के टाइम में, जिस टाइम इसे अनाउंस किया गया है, कोई कैमरा कंपनी आपको नहीं बोल सकता 120 एफपीएस पे मेरा ऑटो फोकस चल रहा है, 120 एफपीएस पे मेरा रॉ फाइल्स बन रहा है और ये कर सकते हैं कंटिन्यूसली। ये सिर्फ सोनी कर पा रहा है। ये सोनी बहुत स्पीड दे दिया है।
और ऐसा स्पीड क्यों दे पा रहा है? रहा बात कि वो एक्चुअली कंपनी बहुत कुछ कर सकती है, चाहे वो नाइकॉन ही हो, कैनन ही हो, सोनी क्यों ना हो। कंपनी देती नहीं है। कंपनी हमेशा हम एक काम करते हैं, थोड़ा-सा मतलब ट्रिकल चार्ज करते रहते हैं मतलब कस्टमर्स को। एक थोड़ा-सा दाना दे दिए, जाओ अब पैसा दे दो हमको, थोड़ा-सा और दाना दे दिए। अगर एक्चुअली सारे प्रोसेसर खुल के यूज़ करने लगे ना, बहुत चीज़ होने लगेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस अब कंपनी ने बोला अच्छा दे देते हैं। और रहा बात, क्योंकि इसका सेंसर का दाम इतना ज़्यादा है, तो उस महँगा सेंसर को सस्ते प्रोसेसर से जोड़ के क्या फ़ायदा होगा? तो वही पूरा पंख खोल दिया गया। और यहाँ मैकेनिकल शटर नहीं है, जो मैकेनिकल शटर ऐसे खचांग-खचांग जाता है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ कवर दिया गया। सॉरी, बहुत ज़ोर का सर्दी हुआ है। तो इसमें मैकेनिकल शटर नहीं है। और इसमें आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगा, ये समझिए, क्योंकि कैनन भी ये दे रहा है नो शटर, नाइकॉन भी दे रहा है, लेकिन उसमें पेनल्टी है। यानी कि अगर आप गोल्फ क्लब का देखेंगे तो परफेक्ट स्ट्रेट नहीं आता है, थोड़ा-सा कर्व हो जाता है, पेनल्टी है, क्योंकि वो रोलिंग शटर अभी भी यूज़ कर रहा है। बहुत फास्ट रोलिंग शटर है, ऑलमोस्ट 99% केस में नहीं है, लेकिन वो ट्रू ग्लोबल शटर नहीं है। यहाँ पे ये ट्रू दे दे रहा है, मतलब आपको डाउट ही नहीं करना है। फिर हो गया फ्लैश सिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग फ्लैश में काम करते हैं, ये किसी भी स्पीड में सिंक कर सकता है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लैश उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि पहले फ्लैश इस तरह के कैमरा के लिए बनाए जाते थे, जिसमें होता था ये शटर, लीफ शटर, यानी कि लेंस का एपर्चर रिंग है ना, उसी तरह का एक और सिस्टम रहता था जो आपको शटर देता था। उसका फ़ायदा होता था कि वो किसी भी स्पीड पे सिंक कर सकता है। जैसे ये 1960 का कैमरा आपका 1/500th ऑफ ए सेकंड पे ये कर सकता है, क्या बोलते हैं हम, सिंक कर सकता है। बोलेंगे ये तो सस्ते डीएसएलआर से या मतलब सस्ते मिररलेस से भी आगे, हाँ, लीफ शटर के साथ कर सकते हैं। हैसलब्लैड में लेंस में लीफ शटर आता है, और वो आपको अराउंड 2000 तक 4000 तक जा सकता है। यहाँ पे कितना जा सकता है? कोई टेंशन नहीं सर, चले जाओ, जो वहाँ जाना है चले जाओ। बात है कि ये टेक्नोलॉजी पहली बार ऐसा पंख दे रहा है कि शटर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका फ्लैश उतने मजबूत नहीं आते हैं। यानी कि फ्लैश जो उतना एनर्जी डंप कर सके उतने छोटे टाइम पे, वैसा है ही नहीं फ्लैश किसी के पास। वो अब बनना शुरू होगा, जब इस तरह के कैमरा, इस तरह की टेक्नोलॉजी आएंगे, तब जाके फ्लैश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि फ्लैश का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट स्टॉल कर गया है, लोग यूज़ करना छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे ये वापस फ्लैश को मार्केट में ला रहा है कि आप कुछ भी यूज़ करो, कैसे भी करो। और जो टीटीएल हाई स्पीड सिंक रहता है, वो मल्टीपल छोटे बर्स्ट मारता है, एक बड़ा नहीं मारता है। तो ये फ्लैश को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। हैसलब्लैड आपको अभी भी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल साबित होगा, क्योंकि हैसलब्लैड जैसा ही परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हाँ, ये आपको मतलब जो लोग नाइट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, नाइट में फ्लैश यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए सीधा-सीधा बहुत अच्छा है। दिन में फ्लैश यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन आपका फ्लैश तगड़ा होना चाहिए। और शटर स्पीड ये बहुत ज़्यादा आगे चले गए, थोड़ा फूँक लिए, तो 1/80,000th ऑफ ए सेकंड चले जा रहे हैं। तो बोले उसका वो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब आप दोपहर में f1.2 का लेंस लेके फुल ब्राइट एपर्चर पे शूट कीजिएगा, तो भी वो काम करेगा। अब फिर बात करते हैं, प्री कैप्चर भी देते रहे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया। प्री कैप्चर होता है, ये बहुत सारे कंपनी में आ रहा है, लेकिन सब में जेपेग देते हैं कि आपका हाफ शटर कीजिए, वो खींचना शुरू कर देता है और फाइल बफर में जाने लगता है। लेकिन वो सेव तब करता है जब आप फुल प्रेस करते हो, और वो पीछे का कुछ सेकंड तक सेव कर देता है। सारे हाई स्पीड कैमरा ऐसे ही काम करते हैं, ये सिस्टम दे रहे हैं। तो इसमें ये पीछे का बफर कितना टाइम तक ले सकता है? ये 1 सेकंड को बफर कर सकता है। यानी कि आप शटर हाफ प्रेस किए हैं, मतलब आपको दिख रहा है कि बैट्समैन बैट मारने वाला है, उस टाइम आपने हाफ प्रेस कर दिया, बॉल कहाँ हिट किया, वो 120 एफपीएस की स्पीड से आप चेक कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो, शूटिंग से पहले जाके आप स्क्रॉल कर सकते हो कि मैंने जब शटर दबाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोटोग्राफर्स जो लोग इस तरह का मोमेंट्स के पीछे भागते हैं, वो सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, क्योंकि ये फंक्शंस आया बहुत सारे और कैमरा में भी है, लेकिन ढंग से नहीं है। इसमें ढंग से हॉर्स पावर है, और चूंकि शटर इतना तेज चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और इसका जो बफर दिया गया है, वो भी बम में 150 शॉट्स वो फुल हैंडल कर सकता है। और अगर आप ये करते हो, मतलब कि कंप्रेस्ड रॉ लेते हो या लॉसी रॉ लेते हैं, तो वो और बढ़ जाएगा। और जनरली 11 सेकंड में, अगर इस तरह के कार्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो 11 सेकंड में वो डंप भी कर देता है। तो यानी राइटिंग स्पीड भी काफ़ी तेज है। ऐसा नहीं कि आपने खींच लिया, अब उसके बाद रुके रहो, खाली होगा तो यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। स्पीड बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा मुझे ऑड लगा सोनी के हिसाब से कि ये भैया बहुत ज़्यादा पॉलिश था ये कैमरा लॉन्च के टाइम, मतलब जो अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बात है कि जब भी आप इस तरह का कोई लिथियम आयन बैटरी लेते हैं, तो उसमें एक कैपेसिटी होती है जो आपको बताया जाता है, मिली एम्प आवर में नाप लीजिए या वॉट आवर में नाप लीजिए, एक कैपेसिटी होता है। लेकिन अगर आप उससे लोड बढ़ा देते हैं, यानी कितने एम्प से उसे खींच रहे हैं, कैपेसिटी घटने लगती है। यानी कि 100 लीटर आपने डाला, आप निकाल से 70 ही पाओगे, बाकी वेस्ट हो जाएगा हीट से। तो इनको पता है कि ये कैमरा इतना बम बम एनर्जी खा रहा है, तो बैटरी जो अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और बैटरी बॉक्स जो लगाएंगे, जिसमें 2 आपको मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो इन्होंने एक नया डिज़ाइन किया है बैटरी बॉक्स, जिसमें मतलब वो एक्स्ट्रा डायल एंड
नॉब्स दे दिया गया है और ये दोनों बैटरी पैरेलल में चलेगा। तो पैरेलल में चलने का क्या फ़ायदा है? पैरेलल में चलने का फ़ायदा है वोल्टेज सैग कम होता है, यानी कि सेम बैटरी, सेम कैपेसिटी में आप 15% ज़्यादा फ़ोटो खींच पाएँगे। मतलब थोड़ा टाइम लेके बनाएगा, मतलब मुझे आराम से लग रहा है कि ये कैमरा एटलीस्ट 3 या 4 साल पहले से मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया होगा। और 120 एफपीएस का जो मोड लिया गया है, वो बहुत सोच समझ के डाला गया है। जैसे कि जब कैनन ने पहली बार अनाउंस किया था R3 में, वो बस है कि दबा दिया वो खींच देगा 120। इट्स लाइक सर उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खींच ही देगा। नाइकॉन में भी ये सर आपका हम जेपेग कर देंगे, मतलब है मोमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ रहे हैं मतलब आप प्रोफेशनल कैमरा ले रहे हो और फिर आप जेपेग पे आ जा रहे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यहाँ है कि सर टेंशन मत लो, और दूसरी बात उनको पता है कि हर कोई 120 पे हमेशा नहीं रहेगा। आप जनरली 20 एफपीएस पे चल रहे होगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान ली कुछ हुआ ऐसा जहाँ पे आपको अरे यार, यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा, मेन्यू में जाओ, सेटिंग नहीं, एक बटन दिया गया उसको प्री सेट किए दिए हैं कि भैया 1 क्लिक बूस्ट। आप कुछ भी कर रहे हो आराम से दर 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 हो रहा है, अरे स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। मतलब किसी ने सोचा है कि वो पावर अगर आपके पास है तो वो पावर एक्सेस होना चाहिए, मतलब जरूरत पड़ा तुरंत यूज कर लो। फिर इजी व्यूइंग, यानी कि आप 120 फोटो आप मान लो खींच ले रहे हो 1 सेकंड का बर्स्ट में, कैसे देखोगे? वो जैसे ही 150 सेकंड मतलब ये 120 का जो कैप्चर होगा, उसको आप वीडियो फाइल के तौर पर प्ले करेंगे, यानी कि जैसे वो ऐसे वन वीडियो फाइल फिर दूसरा इमेज आ जाएगा। ऐसे स्क्रोलिंग बहुत आसान होगी, और जब आप वीडियो में हैं उसको देखिए और उसको पॉज कीजिएगा तो वो फ्रेम खोल देगा जो फ्रेम आपका आया है, ताकि आप बहुत आराम से उसको व्यू कर सकते हैं। प्लस उसमें स्टार रेटिंग भी डाल सकते हैं, यानी कि 120 खींचा है तो जनरली फिक्स्ड है कि 120 में से मेजॉरिटी कचरा ही होगा, एक दो ठो अच्छा होगा तो वो एक दो ठो को वहीं स्टार कर दिए, तो जब कार्ड आप निकाल के कंप्यूटर में डालिएगा, बम बम टेंशन खत्म। मतलब कोई सोच के डाला, सोनी ऐसा कब से करने लगा कि भैया सोच समझ के डाल रहा है कोई सेटिंग, ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो गलत बात है। सोच समझ के काम करने वाला सोनी थोड़ी है। लेकिन वही बोलेंगे, हमको लग रहा है कि बहुत पहले से बैकग्राउंड में काम चल रहा था इसका। और नो क्रॉप 4K 120 एफपीएस, मैं आज तक नहीं समझ पाया ये सब कैमरा कंपनी को कौन खुजली हो जाता है। मुझे पता है खुजली ये है कि एक कस्टमर की लेंगे नहीं तो इनको रात को नींद नहीं आएगा। खुजली ये हो जाता है ना कि एक काम करो मैं क्रॉप कर देता हूँ हर चीज। सर मैंने फुल फ्रेम खरीदा है, अगर फुल फ्रेम में क्रॉप ही करना रहता मैं क्रॉप सेंसर ही खरीद लेता ना। फुल फ्रेम में ये शांति से देखो भैया, 4K 30 बम बम, 4K 60 बम बम, 4K 120 वो भी फुल फ्रेम है, बस वो 6K का डाउन सैंपलिंग नहीं कर रहा है, तो मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी घट जाएगी, लेकिन आप 120 एफपीएस पे जाओ और फुल फ्रेम के साथ, यानी कि आपका लेंस जो है वही लेंस रहेगा। आई एम लाइक थैंक यू। ये मुझे आज तक नहीं, मतलब पता है कंपनी का है ना कि हम कस्टमर की ले लेंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगता उनको कि मतलब अरे उसने पैसा दिया फुल फ्रेम का, वो पैसा फुल फ्रेम यूज़ कर लेगा तो कैसे काम चलेगा, वो वाला बात होता है। और देख लिए मतलब जो इनका स्क्रीन है, सारे कंपनी में आजकल स्क्रीन 120 हर्ट्ज तक आता है, लेकिन जैसे ही आप 120 हर्ट्ज पे चलेंगे वो ब्लैकआउट करना शुरू कर देगा अगर आप बस्ट कर रहे हैं। ये 120 पे भी बिना ब्लैकआउट के रह सकता है, ब्लैकआउट के बिना आप आराम से 30-60 एफपीएस पर रख सकते हैं। 120 पे सोनी कर पा रहा है, वही बोल रहे मतलब ये सोनी का लिटरली कैमरा बॉडी है, सेंसर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और बाकी वाला चीज़ बोल दिया गया अच्छा ठीक है हम तुम्हारा पंख निकालने देते हैं। और प्लस एक होगा, काफ़ी लोगों का शिकायत है कि सर सब ठीक है लेकिन 24 मेगापिक्सल से मेरा काम नहीं चलेगा, उनके लिए नहीं है। और जिनको है कि यार ठीक है 24 ठीक है लेकिन मेरे को थोड़ा और इमेज क्वालिटी चाहिए, कंपोजिट रॉ है, यानी कि आप मान लीजिए किसी का पोर्ट्रेचर कर रहे हैं तो कई सारा रॉ फाइल खींच के वो सारे रॉ को कोलैप्स कर देंगे, उसमें नॉइस घट जाएगा और कलर क्वालिटी बेटर हो जाएगी। वो लेकिन हाँ वो कंप्यूटर में होगा, वो आपका इसमें नहीं होगा, क्या बोलते हैं कैमरा बॉडी में नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा, लेकिन आप कर सकते हो अगर है कि यार मैं कैमरा से खुश हूँ लेकिन कभी कभी होता है ना कि थोड़ा और क्लैरिटी मिले, स्टैटिक सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप ये कंपोजिट रॉ कर सकते हो। मतलब काफ़ी पॉलिश्ड लेके बनाया गया, मतलब सोनी के हिसाब से इतना पॉलिश नहीं डाला जाता है, सोनी का कि निकाल दो उसके बाद हुलू लुलू करो, ये पॉलिश दे रहे हैं। बोल रहे 180,000th ऑफ ए सेकंड, मतलब भैया ब्रॉड डे लाइट में ऐसा फोटो आएगा कि ये तो मतलब एकदम अल्ट्रा कॉन्ट्रास्टी फोटोज आ जाएंगे ब्रॉड डे लाइट में। तो पॉलिश है काफ़ी, मतलब एज ए मतलब ये खास तौर पे कि आप व्यू कैसे करोगे उतना फोटो खींच के, आप उसे मतलब स्टार कैसे करोगे, सब चीज़ को सोच के बनाना। मैंने पहली बार देखा सोनी भैया इतने ठंडे दिमाग से सोच के बना रहे हैं, और ये क्रॉप नहीं देंगे भैया, आप फुल फ्रेम कैमरा खरीदो, फुल फ्रेम यूज़ करो। थैंक यू। अब बात करते हैं किसके लिए है। यहाँ पे समझिए ये एवरीडे कैमरा नहीं है। आप A7 Mark IV को जज करते हो वो अलग बात हो जाता है, A7C को जज करते हो वो अलग बात हो जाता है, ये नहीं आप जज कर सकते क्योंकि आपके लिए बना ही नहीं है। ये ऐसा बात हो जाएगा कि आप मीडियम फॉर्मेट हैसलब्लैड या इस तरह के कैमरा को जज कर रहे हो, ये आप नहीं है, मतलब एक कस्टम टूल है। तो वही समझना है ये प्रो लेवल का टूल है तो इसका दाम ज़्यादा है, उसे बना ही नहीं है, जो लोग दाम पूछेंगे उनके लिए बना ही नहीं है। और ये बात एकदम सत्य है, सर्व सत्य है कि आप अर्ली अडॉप्टर टैक्स भर रहे हो। क्या इस कैमरा का दाम उतना ज़्यादा होना चाहिए जितना है?
नहीं, थोड़ा-सा कम हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है? ग्लोबल शटर एक नई टेक्नोलॉजी है, पहली बार इस तरह के एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं। कितना उस पे R&D खर्च किया गया होगा, वो सारा का रिकूपमेंट यानी कि मैंने R&D के लिए इतना उधारी उठाया था, उसका इंटरेस्ट भरना, कैपिटल भरना, वो रिकवर तो करना पड़ेगा ना। और जब वो लोग रिकवर कर लेंगे, तभी जाके ये सब टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। अगर रिकवर नहीं होता है, तो वो टेक्नोलॉजी हट जाएगी। तो ये अर्ली अडॉप्टर टैक्स हर चीज़ में लगता है, हर फ़ील्ड में लगता है। शुरू-शुरू का 5G मोबाइल फ़ोन कितना महँगा आता था। आजकल देखिए 5G सस्ते में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि पहले वालों ने खरीदा। तो ये हमेशा होगा, ये मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि ग्लोबल शटर का भूत लेना चाहते हैं, तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? अब रहा बात किन के लिए है, तो ये बोले ओलंपिक पे सीधा मिसाइल मार रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, बोले जर्नलिस्ट बहुत बार बहुत सारे ऐसे इवेंट्स खींचते हैं ना, जहाँ पे अगर उनको आप बोलो सर 120 एफपीएस पे चल रहा है, वो सीधे बोले चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो वो उनके लिए। और फास्ट वीडियोग्राफर के लिए। अब फास्ट वीडियोग्राफर क्या हो गया, जैसे बहुत सारे वीडियोग्राफी में आप कैमरा अगर खूब मूव करते हो, अगर उसमें रोलिंग शटर है, वो बहुत जेलो वाला इफेक्ट देने लगता है, वो बहुत खराब लगता है। और म्यूजिक वीडियोस आप देखोगे, जिसके लिए वो रेड कमोडो काफ़ी यूज़ होता है, उसमें लोग चाहते हैं कि उनको फुल फ्रेम मिले, उनको सब चीज़ मिले, लेकिन रोलिंग शटर के कारण यूज़लेस है। आप कैमरा खूब हिला रहे हो, रोलिंग शटर उसको बद से बदतर कर देता है। फास्टेस्ट रोलिंग शटर में भी एक लिमिट आ जाता है। तो वहीं पे अगर ग्लोबल शटर है, टेंशन ही नहीं लेना है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, काफ़ी लोग जो इंडोर शूटिंग करते हैं, लेकिन लाइट फ्लिकर होता है, जैसे कि आप कॉन्सर्ट में काम कर रहे हैं, इंडोर स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं, बहुत जगह पे लाइट में फ्लिकरिंग बहुत होती है। वो फ्लिकर का हटाने का एक ही तरीका है, ग्लोबल शटर में आओ, और कोई तरीका है ही नहीं। तो वहाँ पे सीधे-सीधे चुपचाप से लोग बोलेंगे, भैया सर ये मेरा डिपॉज़िट, कैमरा अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, अभी आप खरीद भी नहीं सकते, लेकिन सर प्री बुक कर लो आप, मेरा कोई डिस्कशन ही नहीं करना, काम खत्म, बिक गया सर, बिक गया। सोनी ने बेच दिया, जितना उनको बेचना था बेच दिया। और बाय द वे ये ग्राफ है सोनी वर्सेस कैनन का, कि सेमीकंडक्टर सेंसर में, यानी कि सीमॉस कितने बचते हैं, बिकते हैं मार्केट में, उसमें सोनी वर्सेस कैनन का क्या रेंज है। इसीलिए सोनी का अनाउंसमेंट जबकि कुछ साल पहले हुआ था कि 2019 में मतलब अनाउंस हुआ था कि कैनन ने बनाया है फुल फ्रेम ये ग्लोबल शटर, जो उस टाइम उन्होंने 19 मेगापिक्सल बनाया था। तो सोनी क्यों नहीं बनाया? सोनी उससे पहले बना चुका था। सोनी बस मीडियम फॉर्मेट बनाया था। और वो बेचते कहाँ थे? वो बेचते थे अपना इंडस्ट्रियल लाइनअप में। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा कन्वेयर बेल्ट्स है, जिसमें चीज़ वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन उसमें आपको इंस्पेक्शन करना ऑप्टिकली, तो ग्लोबल शटर खरीदना पड़ता था। तो सोनी बहुत पहले से बना रहा था। वही हमको लग रहा है कि उन्होंने देखा कि कैनन बनाने वाला है, उतारने वाला है, बोला भैया हम पहले ही ढप्पा मार देते हैं। और हम बहुत श्योर है कि ये पूरा जो डिज़ाइन है, अच्छा खासा कुक हुआ है, टाइम लिया गया है इसको बनाने में। तो वही समझिए कि, और हाँ, इसका आधा से ज़्यादा फंक्शन बंद हो जाएगा अगर आप इस पे थर्ड पार्टी लेंस लगाते हैं। तो आपको 120 एफपीएस पे चलना है, तो इसका फर्स्ट पार्टी लेंस लेना होगा। इसीलिए मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये बना नहीं है आम लोगों के लिए। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है? इससे हमारा फ़ायदा ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आज यहाँ आया है, कुछ साल के अंदर वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि मेरा उम्र उतना है कि फुल एचडी बड़ी बात होती थी। जैसे ये जिस टाइम डीएसएलआर लिए थे, बहुत बड़ी बात थी कि फुल एचडी 30 मिनट का रिकॉर्डिंग था। उस टाइम में 10 मिनट की रिकॉर्डिंग लिमिट होती थी। तो जैसे वो फुल एचडी आज कॉमन चीज़ हो गया। आज हम लोग 4 के लिए रो रहे हैं। तो जैसे आज ग्लोबल शटर नई चीज़ है, आने वाले 4 से 5 साल में ग्लोबल शटर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोनी ने खाता खोल दिया। अब नायकॉन भी खाता खोलेगा और कैनन भी करेगा। कैनन पे मेरा बेट है, क्योंकि कैनन ने जब अनाउंस किया था तो कैनन के पास है। और अगर सोनी इस पे काफ़ी बेचने लगता है, मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है कैमरा, मतलब एज़ अ सेल्स वॉल्यूम के मामले में, कैनन बोलेगा भैया हमने तो पहले ही बना के रखा हुआ है, तुरंत उसको सेल करो। तो है उनके लिए, मतलब सीधे स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, फास्ट वीडियोग्राफर, और जो लोग फ्लिकरिंग लाइट से बहुत परेशान रहते हैं, वो लोग सीधा-सीधा बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं बना, मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। और ये अर्ली अडॉप्टर टैक्स आपको देना पड़ेगा। इतना हाई लेवल का परफॉर्मेंस जहाँ पे 120 एफपीएस है, आपका ऑटो फोकस कैसे चल रहा है? तो वो सब करने के लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अनाउंसमेंट का सोनी A9 Mark III के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।